गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था शिक्षा की प्रगति के बारे में। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें शिक्षा की प्रगति से संबंधित हमने कुछ जो तथ्य थे उन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज इसी आगे शिक्षा के संबंध में जो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार जो विचार हैं उन विचारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विचार पढ़ेंगे प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के अनुसार प्लेटो का विचार है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, प्लेटो कहते हैं शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करता है। बालक में नैतिकता का विकास करता है। दूसरा विचार है अरस्तु के अनुसार अरस्तु कहते हैं शिक्षा स्वस्थ शरीर में वेरी मोस्ट है इनकी जो परिभाषा दी है वो शिक्षा स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है। तीसरी परिभाषा है कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। जिस पर वह पहुंच सकता है। और अंतिम बात करेंगे गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने कहा है शिक्षा की प्रकृति मानव से संबंधित माना जाता है। शिक्षा की प्रकृति मानव से संबंधित
होती है। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति से संबंधित जो परिभाषा दी है, सबसे पहले प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिक गुणों का या नैतिकता का विकास करता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है उसका मन भी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क जब स्वस्थ रहेगा तो वो जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति वो करने में उसको सहायता मिलती है। तीसरी परिभाषा दी है कांट के अनुसार। कांट कहता है शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, यानी उस पूर्णता को, यानी जो निर्धारित करेगा, उस जिस चीज की वो इच्छा रखता है उस इच्छा की प्राप्ति का शिक्षा पूर्णता है। और तीसरा, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा की प्रकृति मानव से संबंधित होती है, यानी मानव की विकास से उपजी शिक्षा होती है। हम एक और बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार। उन्होंने कहा है हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और चरित्र का निर्माण होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की शिक्षा को हम अपनाते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम शिक्षा की जो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा की जो परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम इन्हीं आधार पर हम पढ़ सकेंगे। इससे बाद में हमने जो नेक्स्ट क्लास है वो हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके में पढ़ेंगे कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।